कोरल रीफ्स ये क्या होता है? कोरल्स रीफ, इसमें हम 4 टॉपिक देखेंगे कि कोरल रीफ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें जो भी है मीनिंग से रिलेटेड वो देखेंगे। देन सेकंड नंबर पे आएगा कि काइंड ऑफ कितने तरह की कोरल रीफ्स होती है और उनका बेसिस क्या है तरह की यानी कि काइंड्स में डिवाइड करने की। देन फॉर्मेशन कैसे होता है, कोरल रीफ फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, क्योंकि ऐसे थे नहीं कि ये एक दिन में बन जाती है या इनको करोड़ों साल लगते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उनकी अलग अलग 2 थ्योरी है, वो देखेंगे। देन देखेंगे कि इसको इतना पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बिना चीजों को ज्यादा भाव देता नहीं है। तो बस ये चीजें हैं, तो इनको हम मीनिंग से शुरू करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो कोरल रीफ का मीनिंग क्या है? एक्सटेंसिव मास ऑफ द पॉलिप, उसी को बोलते हैं कोरल रीफ। यानी कि पॉलिप्स है, उनका जो मास है यानी कि उनका जो एरिया है और भार है या फिर उनकी ग्रोथ है इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा, तो वो कोरल रीफ कंसिडर करी जाती है। 1-2 पॉलिप को हम रीफ नहीं बोलते हैं। रीफ रीफ का मीन्स बहुत, एक पूरा आइलैंड या पूरा एक बहुत बड़ा रीजन, राजस्थान या जोधपुर या उदयपुर या इस तरह की जितनी भी एरिया हम कंसिडर करते हैं, उस एरिया के जितना उसका मास हो जाए उसको बोलेंगे। देन टी वेलेंट, टी वेलेंट वोगेन इस नाम के ये आदमी है। इन्होंने इस कोरल रीफ को सबसे पहले क्या किया है, मीनिंग इसको डिफाइन किया है। रिज और माउंट ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो लाइमस्टोन जहाँ पे होती है, उन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन किया था सबसे पहले जब इन्होंने देखा था 1970s में, 17 में। अपर सरफेस पे क्या होता है, ये अपर सरफेस है वो सी सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि इसका अपर सरफेस ऐसे नहीं, ये पानी है तो इसका अपर सरफेस भी लगभग सी सरफेस के ऊपर के एरिया के पास ही होगा, ऐसे बहुत डीप में नहीं होगा, है ना, ये बोला गया है। देन जो ये अपर सरफेस है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कौन सिक्रेट करता है, कोरल पॉलिप सिक्रेट करते हैं, यानी ऊपर अपने हार्ड कवरिंग सिक्रेट करते 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 वो कवरिंग से इतना बड़ा एरिया हो जाता है। इस कोरल रीफ के अंदर जो मेनली जो सिलेंट्रेट होता है वो होता है मेड्रीपोरेरिया। मेड्रीपोरेरिया ये मेन कोरल रीफ बनाने वाला एनिमल है। इसके अलावा जो सेकेंड नंबर पे आते हैं वो है हाइड्रोकोरेलियंस और एल्सियोनेरियंस। एल्सियो ये वाई है ना, एल्सियोनेरियन ये आर है, ये आई है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल्सियोनेरियंस, और ये तो हो गए सिलेंट्रेट, इसके अलावा कोरेलिन एल्गी भी होती है और फॉर्मिनीफेरेन प्रोटोजोआज है, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कोरल रीफ के अंदर। अब कोरल रीफ जहाँ पे होती है या बनती है वहां पे 20 सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर की नीड होती है, और ये इस तरह का टेम्परेचर कौन से कौन से सी एरिया में होते हैं, वो है इंडो पैसिफिक, सेंट्रल वेस्ट पैसिफिक और कैरेबियन सी। यानी कि ये जो पैसिफिक वाला रीजन है वहां पे ज्यादा होता है, और कैरेबियन सी में भी कौन सा, जो नॉर्थ बरमुंडा वाला एरिया है वो वाला। और यहाँ जो फ्लोरिडा कीज और वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, ये सब एरिया कहाँ पे है, ये अमेरिका और यूरोप के बीच वाले या उसके आसपास वाला एरिया। जो फ्लोरिडा कीज और वेस्ट इंडीज वाले वहां पे
50 से भी ज्यादा स्पीसीज है जो कोरल रीफ के अंदर मिलती है। अब आता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसका जो एरिया है वो है 2600 किलोमीटर। इतना बड़ा एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर है ना, इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के आसपास वाला, ये 4 एरिया है इंडिया के अंदर। अब सेकेंड इसमें हमको देखना है कि कोरल रीफ के काइंड्स कितने हैं। इसमें 3 तरह के बताए हुए हैं, 3 तरह के कोरल रीफ्स होते हैं। तो 3 में कौन कौन सा है? एक फ्रिंजिंग रीफ्स, एक आता है बैरियर रीफ्स, और एक होता है एटोल या फिर कोरल आइलैंड या फिर लेगून आइलैंड। ये 3 तरह के कोरल रीफ होते हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? फ्रिंजिंग रीफ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होती है क्लोज टू द सोर्स, जो किनारे हैं, इसके किनारे जहाँ सी खत्म होता है और लैंड एरिया आता है, कोई भी लैंड एरिया, चाहे वो वोल्केनिक वजह से आइलैंड बने हो या कोई कॉन्टिनेंट हो या कोई छोटे छोटे आइलैंड हो, उनके शोर एरिया के पास में प्रेजेंट होता है, क्लोज टू, नॉट टू एट द शोर। ओके, और ये इसके अंदर 2 टर्म है, यानी कि फ्रिंजिंग के अंदर 2 तरह की चीजें आती है। एक आता है फ्रंट या फिर एज, एक आता है रीफ फ्लैट। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्रंट ये होता है 1/4 माइल फ्रॉम द शोर टुवर्ड द सी, यानी कि ये शोर एरिया है, किनारे वाला एरिया है, उससे 400 मीटर आप इधर जाओगे सी के अंदर, यहाँ पे जो एरिया मिलता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव जोन होता है, और वहां पे कोरल रीफ सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करती है, यहाँ वाले एरिया में नहीं करती है, एट नियर टू द शोर, शोर से भी 400 मीटर दूर। ये एरिया में क्या होता है? ये मोस्ट एक्टिव जोन है, यहाँ पे कोरल का ग्रोथ फास्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्रंट ऑफ द फ्रिंज या एज ऑफ द फ्रिंज। देन आता है रीफ फ्लैट, जो रीफ का एज था अभी हमने देखा, उससे और शोर के बीच वाला जो एरिया है, शैलो वाटर होता है, चैनल 50 to 100 मीटर ब्रॉड होता है, इसका ये चौड़ाई इतनी होती है। यहाँ पे शैलो वाटर चैनल, यानी कि ये से चैनल बन जाता है, यानी कि ये शोर एरिया, ये तो लैंड एरिया हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रीफ है। तो ये वाला जो चैनल है, यहाँ पे पानी क्या है? शोर है, शोर वाटर, वाटर TER, ये शोर वाटर चैनल बनता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं रीफ फ्लैट। और यहाँ पे पानी क्या होता है? कम होता है, शेलो होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब लो टाइड जोन बनता है, यानी कि जहाँ पानी कम और कम हो जाता है, तो ये फ्लैट बॉटम आराम से एक्सपोज हो जाता है, आराम से दिखता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इस एरिया में? वो होता है कोरल सैंड, मड, डेड, और लिविंग कोरल भी हो सकती है, बहुत कम होती है, और कुछ अदर एनिमल होते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्टिविटी या एक्टिव एरिया नहीं है ये लिविंग एनिमल के लिए। देन आता है बैरियर रीफ, ये फ्रिंज के जैसा ही होता है, बट ये क्या होता है? लोकेटेड अवे फ्रॉम द शोर, शोर से थोड़ा उसका लोकेशन ज्यादा दूर होता है। ये तो 400 मीटर पे था फ्रिंज, तो ये फ्रिंज से भी और ज्यादा दूर। तो इसके अंदर भी कुछ टर्म है, लैंगून और ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ये 2 चीज क्या है ये देखते हैं। बैरियर रीफ के अंदर भी 2 तरह के, एक लैंगून बोलते हैं, और लैंगून से बड़ा हो गया तो वो बैरियर
ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है। तो ये यहाँ पे ये जो बैरियर रीफ है, ये शोर और रीफ के बीच का जो डिस्टेंस है, फ्रिंज में क्या 400 मीटर था, यहाँ डिस्टेंस मैक्सिमम 16 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। यानी कि फ्रिंज के बाद से शुरू होगा या फिर उससे भी 16 किलोमीटर आगे या 16 से भी ज्यादा किलोमीटर आगे हो सकता है ना। तो ये वाला वाटर एरिया है। देन ये जो वाटर जो शोर एरिया और रीफ के बीच का एरिया है, ये तो शोर आ गया। और ये यहाँ पे ये वो फ्लैट वाला रीजन है। फिर ये डीप एक एरिया आता है, यानी कि ये जो शोर और रीफ के बीच में जो एरिया है, यहाँ पे एक डेप्थ आती है 20 से 100 मीटर की। उसके बाद ये ग्रेट बैरियर रीफ शुरू होके एकदम से वापस से डेप्थ आती है और फिर ये सी वाटर जहाँ पे कुछ नहीं है ना, फिर सी वाटर शुरू हो जाता है। तो जो ये वाला एरिया है, ये सुटेबल होता है नेविगेशन के लिए, क्योंकि ये बैरियर है। किसको बैरियर करता है, यानी कि किस चीज, बैरियर का मतलब क्या होता है, कोई भी रुकावट। किस चीज की रुकावट है यहाँ पे जो ये वाटर मोमेंट, यहाँ पे जितना भी पानी का हाई टाइड, लो टाइड, बहुत ज्यादा वाटर का मोमेंट या फिर सी में जो भी तूफान उफान आते हैं, उसका यहाँ पे असर बहुत कम होता है। तो ये क्या है, सुटेबल होता है नेविगेशन के लिए, यानी कि लोग यहाँ पे बहुत जाते हैं और आराम से डाइविंग वाइविंग सब इस एरिया में होती है। तो यहाँ पे कोई भी सी का जो भी डिजास्टर है, यहाँ पे बहुत कम इफेक्ट डालता है। यहाँ पे पानी क्या होता है, काम रहता है ऑलवेज। अब ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है, ये 200 किलोमीटर लंबा होता है, यानी सॉरी 2000 किलोमीटर। अभी देखा था ना हमने, ग्रेट बैरियर रीफ का क्या था, 2600 किलोमीटर लॉन्ग। यानी कि ये यहाँ से शुरू होगा और 2600 किलोमीटर जब तक आएगा, तब तक ये यहाँ पे क्या है, कोरल रीफ प्रेजेंट है। 150 किलोमीटर फ्रॉम द शोर से 150 किलोमीटर दूर से ये शुरू होता है। यानी कि 150 किलोमीटर तक तो ये 16 से 16 के बाद शुरू होगा और ये 150 किलोमीटर तक ही होता है लैंगून का एरिया। लैंगून के बाद वाला, यदि लैंगून और लंबा हो जाए, 2000 तक चला जाए, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ बन जाता है। तीसरा टाइप क्या है इसमें, तीसरा है अटोल, कोरियल कोरल आइलैंड या लैंगून आइलैंड। लैंगून से बना हुआ आइलैंड या कोरल से बना हुआ आइलैंड, उसको अटोल बोलते हैं। ठीक है ना, अटोल। ये रिंग लाइक भी हो सकता है और हॉर्स के शूज शेप का भी हो सकता है, यानी कि एक पूरा कवर या फिर हाफ कवरिंग, हेमिस्फेयर स्फेरिकल है ना। ये कंप्लीट है, ये ब्रोकन है यहाँ से। और ये बीच में क्या है, ये लैंगून आइलैंड है, यानी कि ये साइड वाले तो क्या है, साइड में तो ये कोरल रीफ प्रेजेंट है, बीच में ये पानी है ना। और तो यहाँ से यहाँ पे इसका डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसके बाहर क्या है, सी है बाहर वाले एरिया में, यहाँ पे ये क्या है, रीफ से बीच में फिर से पानी है। तो ये पानी सबसे काम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस इतना ये रीफ आ गया तो इसने इसके सी के मोमेंट को बैरियर कर दिया, रोक दिया। तो यहाँ वाले एरिया, इस तरह का जो एरिया बनता है जिसको इसी वाटर को, जहाँ चारों तरफ से या हाफ साइड से क्या होता है, प्रोटेक्टेड या होता है बाय द हेल्प ऑफ लैंगून या कोरल रीफ से। आउटसाइड, इसके बाहर क्या होता है, स्लोप ऑफ द स्टिप डेप्थ ऑफ द ओशन। ये जहाँ पे रीफ खत्म होती है, एकदम से यहाँ ऐसे स्लोप आता है, ये तो पहाड़ है बीच में ऐसे समझ लो, और यहाँ पे अब पूरा पानी है यहाँ पे। तो इस तरह का होता है। और अंदर के साइड पानी क्या होता है, शेलो होता है। अटोल ऑफ बैकिंग,
यानी कि बेकिन एक जगह है, वहां पे जो अटोल ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है वो फेमस है। किसके लिए फेमस है? वो एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग के लिए फेमस है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से बैरियर है, तो यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी या कोई भी कचरा डालेंगे वो यहाँ से पूरे सी में नहीं फैलेगा, यानी पूरे सी को वो क्या पोल्यूट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा। दैट्स व्हाई वी यूज दिस काइंड ऑफ atoll regions to test atomic and hydrogen bombs. Then फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स कैसे फॉर्म होती है, इसके लिए दो थ्योरी दी गई है। एक है सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, 1831 में दी है डार्विन साहब ने सबसिडीन थ्योरी नाम से। दूसरी है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली ने दी है थ्योरी जिसका नाम है ग्लेशियल कंट्रोल्ड थ्योरी। पहले हम डार्विन की देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि फ्रिंज रीफ सबसे पहले बनती है जो शोर एरिया के लगभग 400 मीटर के आसपास एरिया में होती है, ये सबसे पहले फॉर्म होती है। फिर स्लोपिंग शोर ऑफ एन आइलैंड, आइलैंड के स्लोप कहाँ शुरू होती है? ऑन द, कोई भी आइलैंड या कॉन्टिनेंट है उसके लिए स्लोप है यहाँ नीचे से शुरू होती है और ये अपवर्ड ग्रो करती है, फिर अपवर्ड के साथ साथ में ये आउटसाइड ग्रो करती है, ऐसे ऐसे ग्रो करती रहती है। इस तरह से ये कोरल रीफ बनती है डार्विन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या बनेगा? फ्रिंज, देन बनेगा बैरियर रीफ, यानी कि ये यहाँ से ऐसे ग्रो करती जाएगी ना इस तरह से, तो ये बैरियर रीफ ऐसे बनेगी, फिर ये गोलाकार लेगी। सबसे पहले तो ये आउटसाइड ग्रो करेगी, ऐसे करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, फिर ये धीरे 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 इसके एरिया में भी इस साइड ग्रो करेगा, इस एरिया वाला इस साइड ग्रो करेगा, फिर ये इससे करेगा इस साइड वाला इस तरह से बनता है कोरल अटोल, यानी कि जो सर्कुलर फॉर्म है वो सबसे लास्ट में बना और हम इसको पोल्यूट कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब से। सबसे पहले पोल्यूट किया गया है वो भी अटोल ही है, ऐसे लगता है ना। ओके, तो ये स्टेप है डार्विन के अकॉर्डिंग सबसिडीन थ्योरी ऑफ डार्विन। सबसे पहले फ्रिंज रीफ बनता है, फिर वो ग्रो करता है और ये बनता कहाँ पे है? कोई भी स्लोप है आइलैंड का, वहां से शुरू होता है और देन बैरियर रीफ बनता है, देन लास्ट में बनता है अटोल। देन ग्लेशियल कंट्रोल ऑफ द दिल्ली के को अकॉर्डिंग क्या है? वाटर लेवल इन सी डिक्रीज ड्यू टू ग्लेशियल फॉर्मेशन। जब ग्लेशियल बनता है यानी कि पानी जब जमा हो जाता है तो ये ओशन का लेवल डिक्रीज होता है। उससे क्या होता है? ड्यू टू दिस फ्लैट प्लेटफॉर्म इज विजिबल एंड कट आउट वेव्स। तो ये जो फ्लैट एरिया है विजिबल होना शुरू होता है और ये वेव जैसे जैसे आती है तो इससे कट भी होना शुरू होता है। ठीक है, अब कट होने की वजह से ये ग्लेशियल क्या करती है? मेल्ट होती है। मेल्ट होने से क्या होता है? ग्लेशियल मेल्ट होता है, यानी कि ग्लेशियल का पानी ठंडा था तो टेम्परेचर और डाउन हो जाता है उस एरिया का। तो डाउन होने की वजह से जो 20 सेल्सियस वाला रूल लागू होता है, तो कोरल रीफ के लिए वो अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है ग्रोथ के लिए। तो धीरे धीरे ओशन का लेवल ग्रो होता है तो कोरल रीफ भी ग्रो होती है और इस तरह से बनता है कोरल रीफ। और मोस्ट जो रीफ ग्रो करती है वो 10 से 20 मिलीमीटर पर ईयर ग्रो करती है। इसका ग्रोथ का रेट है वो ये है 10 से 200 mm पर ईयर ओनली। मोस्टली जो रीफ है वो इसी ही स्पीड से ग्रो करती है। एग्जिस्टिंग कुड फॉर्म, और जो
अभी एडजस्ट कर रही है उसको बनने में कितने साल लगे हैं, वो बोल रहा है 15 से 30 साल मिनिमम लगे होंगे। ऐसा हम दावा कर मतलब अज्यूम करते हैं, ठीक है। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कोरल रीफ्स का। यहाँ पे हाई पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलता है, ऑयल इंडस्ट्री यहाँ पे चलती है, क्यूरियो ट्रेड ऑफ द कोरल का क्यूरियो ट्रेड होता है। क्यूरियो यानी कि बहुत रेयर और बहुत ही यूनिक जो कोरल है वो उनका यहाँ से उठा उठा के ट्रेड या फिर मार्केटिंग होती है। हाई प्राइस्ड में जो कोरल बिकती है ट्रेड के अंदर वो है कोरेलियम रूब्रियम। ये रूब्रियम क्या है, ये एक तरह का बहुत ही महंगा यानी कि ये ज्वेलरी में काम आने वाला कोरल है। इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है और मेडिसिन के फॉर्म में यहाँ यूज होता है वो भी है रेड कोरल और ऑर्गन पाइप। साउथ इंडिया में ये मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। चंक्स यानी कि बड़े बड़े टुकड़े पत्थर जैसे वो मिलते हैं पोराइट से, जो पोराइट स्पीसीज जो पोराइट सिलेंट्रेट है उनसे। ये यूज किए जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में, एज ए रॉ मटेरियल इनका एक्सट्रैक्शन होता है लाइम के फॉर्म में, मोर्टर के फॉर्म में, सीमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब ये एक्ट नेचुरली बैरियर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये बैरियर है, इसलिए हम बैरियर रीफ बोलते हैं। सी एरोजन यानी कि सी से जो सरफेस का एरोजन है, यदि सी को रोका नहीं गया, सी के जो वेव इतने कभी भी तूफान आ जाता है सी के अंदर, उसको उसकी वजह से जो सरफेस सोर एरिया में डैमेज होता है वो नेचुरली क्या होता है रोका जाता है। इसकी हेल्प से साइक्लोन स्टॉर्म को रोका जाता है। और यहाँ पे जो मैंने बोला अटोल वाला एरिया सबसे बेस्ट होता है नर्सरी ग्राउंड फॉर द फिशेस और प्री फिश वैरायटी आर मोर कलरफुल। और यहाँ पे जो फिशेस की जो वैरायटी मिलती है इस रीफ के आसपास वाले एरिया में वो बहुत ज्यादा कलरफुल होती है। तो ये था कोरल रीफ का इंट्रोडक्शन, नहीं पूरा कोरल रीफ के बारे में एक कहानी। ओके